किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव पर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सरसों में क्या होगा। मैं सरसों की संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जो मौके की स्थिति है। वैसे तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे के पढ़ाई दिया है, आप समझ चुके हैं कि हमें मंदे में माल देना ही नहीं, और आपकी जीत हो ही चुकी है, जिसमें कोई दोहराई भी नहीं है। साथियों, मैंने एक बात कही थी शुरुआती तौर पर, जिन किसानों ने हमारे वीडियो सुने, हमने कहा आपकी सावधानी और आपका ज्ञान सबसे बड़ा धन है। आप माल को इस तरह से बाजार में बेचिए, थोड़ा 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 थोड़ा, और बाजार के ऊपर दबाव बनने ही मत दीजिए कि भाव पक्के मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। माल कितना ही हो, माल होने से जाने से मतलब नहीं है। किसान शुरुआती तौर में जो ही फसल निकालता है, अपने पैसे की मजबूरी के चलते वो बाजार में माल निकाल देता है। बड़े बड़े ठेकेदार उस बाजार में आए हुए माल को गोदामों में भर लेते हैं, पूरी साल अपनी मुनाफा वसूली करते हैं, किसान मुंह ताकता रहता है। परंतु अब की बार हमारा अभियान सफल हुआ, हमारी जीत हुई। किसान जाग गया और किसान ने ठान लिया कि हमें एक साथ कोई माल नहीं बेचना है। और आगे भी कह दूं, जो जिन किसानों के पास है, मैं बार बार कह चुका हूं, 2026 है, 27 भी आएगा, दोनों साल ऐसे रहेंगे। आप याद रखोगे क्यों रहेंगे, ये बताने जा रहा हूं। सरसों पर हकीकत बताने जा रहा हूं और सरसों के फंडामेंटल बताने जा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं, हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपको विश्वास के तौर पर कहता हूं, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पैसे का भी फायदा होगा, जिस पर दुनिया चलती है। शेयर करोगे तो किसानों का हित बनेगा, एक एक जानकारी किसान तक पहुंचेगी और किसान समृद्ध होगा। साथियों, अब सरसों की अराइवलें जो लगभग 2.5, 3, 2.25 लाख बैग प्रति दिन की जो आ रही है, हमने एक वीडियो में आपको बताया ये अराइवलें पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत के हिसाब से सरसों बाजार में आ रही है, किसान बेच रहा है, स्टॉकिस्ट भी काट रहा है, और जरूरत का माल, जितना जरूरत का माल है उतना प्रॉफिट मिल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और सरसों के भाव मान के चलो 8400-8500 रुपये जयपुर, और 9000 प्लस 9100, 9175, 9200 रुपये सलोनी प्लांट भाव टिके हुए हैं। ये टिकाए किसने? इसीलिए तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये टिकाए आपने टिकाए, आपकी समझदारी ने टिकाए और आपके ज्ञान ने टिकाए। और बढ़ाए किसने? ये बढ़ाए आपने, क्योंकि आपने हमारी बातों पर विश्वास किया, ये समझा कि अब की बार जो झूठा ड्रामा पीटा जा रहा है कि माल बहुत है, उस माल की हवा निकलने जा रही है। और एक बात आपने मान ली कि माल की कमी है, भाव बनेंगे, उस पर विश्वास किया और माल को होल्ड किया तो बाजारों में जरूरत पड़ी तो आपको भाव मिले। साथियों, अभी दिल्ली दूर है, मैं किसी को बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, ये नोट कर लेना। कोई मेरे को फोन करेगा, ताऊ जी आपके कहने से रख ली, ताऊ जी आपके कहने से बेच ली। भाई, मैं ना किसी को बेचने की कहता हूं ना रोकने की कहता हूं, मैं आपको जानकारी देने का काम करता हूं, आपका ज्ञान बढ़ाने का काम करता हूं और आपको सावधान करने का काम करता हूं। मैं कहता हूं दिल्ली दूर है। क्यों दूर है? इसलिए दूर है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में माल आएगा। और माल तब आएगा जब बिजाई होगी। माल कब आएगा? माल तब आएगा जब बिजाई होगी। कितनी होगी, यह भी किसी ने सोचा है क्या? साथियों, तापमान बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बरसातें नदारद हैं, खेतों से नमी गायब है, और 2027 में जो बढ़ते हुए तापमान की चपेट में जो फसलें आने जा रही हैं, उनके हिसाब से देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि 2027 में भी सरसों का उत्पादन कमजोर रहेगा। मैं क्लियर कर देता हूं। रोग तो आ रहे हैं, बिजाई भी प्रभावित होगी, खेतों में नमी की मात्रा बहुत कम देखी जाएगी, उत्पादन कमजोर रहेगा। और जो मौके के ऊपर जलवायु परिवर्तन और एल नीनो के स्तर से जहां यूरोप जैसे देशों में फसलें जल रही हैं, वो आपके भी जल रही हैं। राजस्थान जो सरसों का हब है, आज राजस्थान की हालत देख लो, देश का 50% पैदावार राजस्थान देता है, उसमें खेत सूखे पड़े हैं, फसलें जल चुकी हैं, किसान इधर उधर घूम रहा है, भेड़ बकरियां चल रही हैं, और
40 और 50% खेतों के अंदर आज भी मौके की स्थिति को देखते हुए फसलें खत्म हो चुकी हैं। जब आप हिसाब लगाइए कि उत्पादन आएगा कहाँ से। सूखे खेतों में कभी उत्पादन पैदा नहीं होता। पानी की भारी किल्लत आगे आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब बरसाती सीजन चल रहा है, खंड वर्षा हो रही है, डैमों में थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, उससे सिंचाई करने का काम किया जा रहा है। ये पानी भी समाप्त होगा, सिंचाई भी प्रभावित होगी, बिजाई भी प्रभावित होगी और उत्पादन भी प्रभावित होगा। आज 20 अगस्त का समय है, अब त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना, तीज त्योहारा बावड़ी और लेट डूबी गिनगोर। तीज का त्यौहार चला गया है, अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ब्याह शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है धीरे धीरे। अब मोदी वाले पकोड़े जो बनेंगे वो सरसों तेल के बनेंगे। मलेशिया आदि देशों में जो पाम ऑयल और सोयाबीन की जो बात कही जा रही है, और हमारे देश के अंदर सोयाबीन और पाम को मिला करके सरसों के तेल में धड़ल्ले से बेचने का जो काम किए जाने का भंडा चल रहा है, मैं ये आपको बता देता हूं कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी तरह के खाद्य तेलों में कमजोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ज्यों ज्यों फसलों का समर्थन ये आपका सुनेरियो सामने आएगा, फसलों में जो कमजोरी आएगी, उत्पादन घटता हुआ दिखाई देगा। जिस देश से आयात हो रहा है, जो देश माल बेच रहा है, जो तेल बेच रहा है, वो भी अपने हाथ टाइट करेगा, और हाथ टाइट करेगा तो खाद्य तेलों की आपको सप्लाई बाधित होती हुई दिखाई देगी। सरकार कोई पागल नहीं है कि एक एक्शन पर एक्शन ले रही है, मीटिंगों पर मीटिंग ले रही है। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अमेरिका एजेंसियों ने अन्न संकट की बात कह रखी है। ये बातें कोई झूठी हवा हवाई बातें नहीं है, ये बातें सच्ची है। आपको सच्चाई धरातल पर दिखाई दे रही है। खेतों में निकलिए, देखिए, आपको अनाज का उत्पादन का पता चल जाएगा। यही हाल मैं सरसों के बारे में कहता हूं। अच्छी बरसातें पिछले साल हुई, बारीक खेतों में नमी देखी गई, सरसों की बिजाई भी हुई, बिजाई कमजोर हुई, परंतु किसान खुश था, परंतु खुश होने के बावजूद भी उत्पादन नहीं आया। जब उस मौसम में उत्पादन नहीं आया तो आज इस मौसम में उत्पादन कैसे आ जाएगा। मैं किसान होने के नाते ये बात बता देना चाहता हूं कि खेती खतरे में है। हमारे अटल बिहारी बात, थोड़ी बातें लंबी हो जाती है। वाजपेयी जी ने जो नदियों के एकीकरण की बात कही थी, उसको धरातल पर डब्बे में डाल दिया गया, रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, और इस बात को मौसम का के ये मानसून के ऊपर सीधा का सीधा अटैच करके छोड़ दिया गया। आज तमाम जिनसों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। हमने अनेक वीडियो आपको मैंने बना कर बताए हैं कि ये लगातार तेजी बनेगी। और हमने एक बात और भी कही कि आपको 2026 में उत्पादन कम मिलेगा पर भाव अच्छे मिलेंगे। ये बात हम कह चुके हैं। मैं ये नहीं कहता 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिक जाएगा, परंतु अच्छे भाव मिलेंगे, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। पहले भी मैंने बहुत से आपको सभा करने का काम किया, इसीलिए कहा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। सरसों के बारे में मैंने अनेक आंकड़े आपको दिए, आपकी सावधानी बढ़ी, आपको पैसा मिला। मूंग मोट, नरमा कपास, मूंगफली, अनेक फसलों पर हमारे वीडियो समय समय पर आ रहे हैं। लाइव सेशन शाम को 8 बजे 9 बजे तक चलता है। आप सुनेंगे, जुड़ेंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपको नुकसान किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। हम विश्वास के साथ कहते हैं। सरसों स्टेबल टिकी हुई है, सरसों में हमें कोई मंदी नज़र नहीं आ रही है। आगे भाव क्या बन जाए हम टारगेट नहीं दे सकते, क्योंकि हमने टारगेट मंडी में 7,500 का दिया था और 7,500 प्लस सरसों बिक चुकी है। जो नई खबर आएगी वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम किया जाएगा। समय मिलेगा तो वीडियो जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि किसान होने के नाते खेतों में काम भी करना पड़ता है, रिपोर्ट भी लेनी पड़ती है, जानकारी लेनी आप तक पहुंचानी भी पड़ती है। इसके लिए समय चाहिए। पर्सनल फ़ोन करने से बचें, केवल वीडियो देखें, क्योंकि काम का समय है, फ़ोन उठा सकना असंभव है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के मित्रों से निवेदन है कि फ़ोन करने के बजाय आप हमारे वीडियो को समझने का काम करें, सुनने का काम करें, और शाम को जो लाइव सेशन चलता है उसमें जुड़ करके अपने 1-2% जो कमेंट के माध्यम से 1 घंटे तक लगातार पढ़े जाते हैं प्रश्न उत्तर लेने का काम करें। इस वीडियो को शेयर कर दें और किसानों को ये बात बता दें कि समय किसानी पक्ष में चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।